आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार इहाते में वाक़ मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी के महकुमा आसार कदीमा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि वहाँ काफ़ी अरसे से नमाज पढ़ी जा रही है। इसके बावजूद ASI ने 15 मई को इस पर पाबंदी लगा दी। वकील ने इस दरख्वास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में इबादत की इजाज़त मांगने वाली अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया है। साकेत कोर्ट इस मामले पर 9 जून को फैसला सुनाने वाली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने हुक्मरान बीजेपी के 2 तर्जुमान से जुड़े बड़े तनाज़ु पर मुस्लिम ममालिक के एक ग्रुप के तबसरों को गैर ज़रूरी और तंग दिमाग करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, जिन्हें पार्टी ने खबरों पर पैगंबर इस्लाम के बारे में उनके रिमार्क्स पर बरतरफ कर दिया था। सऊदी शहर जिद्दा में कायम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC ने बीजेपी की बरतरफ तर्जुमान नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि ये भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत और बदसलूकी को तेज़ करने के तनाजुर में आया है और मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ अमल है। इसके जवाब में वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अर्नदुम बागची ने कहा कि भारत OIC सेक्रेटरीट के गैर ज़रूरी और तंग नज़री वाले तबसरों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान बागची OIC बड़ी तादाद में मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की एक बैनुल हुकूमती तंजीम है, जिसके रुकन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। भारत ने अक्सर OIC के मुल्क के अंदरूनी मामलात जैसे जम्मू और कश्मीर से जुड़े बड़े मामलात पर तबसरा करने की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मजहबी शख्सियत की तजलील करने वाले जारहाना ट्वीट्स और तबसरे बाज़ अफराद की तरफ से किए गए थे। वो किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के ख्यालात की अक्कासी नहीं करते। मुतल्लिका इदारों की तरफ से उन अफराद के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आसाम पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और ऐसे दीगर कई ग्रुपों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया है। एक आला पुलिस एहलकार ने बांग्लादेश में कायम शिद्दत पसंद ग्रुप से PFI के मुबीना रवाबित का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने PFI के स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मजीद 2 केस दर्ज किए हैं। स्पेशल ब्रांच के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरिन नाथ ने कहा कि PFI के खिलाफ 12 मुकदमात में चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि बकिया केसेस की जाँच जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने 15 अप्रैल को ज़िला बारपेटा में एक मुकदमा दर्ज किया है और अंसारुल्लाह बंगला टीम के 16 कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुकीबुल हुसैन भी शामिल है। DGP हरिन नाथ ने कहा कि मुकीबुल हुसैन ने पूछगछ के दौरान एतराफ़ किया कि वो PFI बारपेटा ज़िला यूनिट का सदर थे। DGP ने कहा कि हमें इस बात की सबूत मिले हैं कि PFI के बांग्लादेश में मुकीम शिद्दत पसंद ग्रुप अंसारुल्लाह बंगला टीम के साथ रवाबित है। मुकीमुल हुसैन ने आसाम में PFI के लिए फ़ाल तौर पर काम कर रहे थे। DGP ने इन पर अंसारुल्लाह बंगला टीम के साथ रवाबित रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया है कि उन्हें महदी हसन ने तरबियत दी थी। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में मुकीम अंसारुल्लाह बंगला टीम अलकायदा की हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंद तंजीम है। पुलिस एहलकार ने कहा कि आसाम के 10 अजला में PFI के कई कारकुनान काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम PFI की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस तंजीम पर रियासत में मजहबी जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती ने कानपुर तशद्दुद को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। किसी भी मज़हब के लिए तौहीन आमेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कानपुर तशद्दुद में पुलिस को बेकसूरों को हिरासा नहीं करना चाहिए।
उन्होंने मजहब से मुतालिक नामुनासिब तबसरा करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। उन्हें सिर्फ मुअत्तल करने और निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त कवानीन के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। यही नहीं, हाल ही में कानपुर में जो तशद्दुद हुआ है उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इस तशद्दुद के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों में बेकसूर लोगों को हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीजेपी रहनुमाओं को तौहीन आमेज तबसरों के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि मोदी की नफरत अंगेज हिंदुत्व फलसफे के तहत भारत अपनी तमाम अक़लियतों के मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है और इन पर बिला इम्तियाज़ जुल्म कर रहा है, जिस पर भारत ने सख्त एतराज़ किया और कहा कि इस्लामाबाद को अपनी अक़लियतों की सलामती पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। भारत ने पीर को पाकिस्तान के तबसरों पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि इस्लामाबाद को अपनी अक़लियतों के सलामती पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अर्नदुम बागची ने कहा कि हमने पाकिस्तान के बयानात और तबसरे देखे हैं। मुसलसल अक़लियतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क दूसरे मुल्क में अक़लियतों पर तबसरा कर रहा है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ से अक़लियती हिंदू, सिख, ईसाइयों और अहमदियों पर मुनज़्ज़म जुल्म और सितम की गवाह है। बागची ने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। ये पाकिस्तान के बरअक्स है, जहाँ बेबुनियाद परस्तों की तारीफ़ की जाती है और उनके एजाज़ में यादगार खड़ी की जाती है। हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वह फ़िरका वाराना इंतशार को हवा देने और हिंदुस्तान में ख़तरनाक प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय अपने अक़लियती बिरादरियों के हिफाजत, सलामती और फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे। क़ब्ल अज़ीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बीजेपी के दो मुअत्तल रहनुमाओं की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए तौहीन आमेज बयान की शदीद मजम्मत की। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल के शिमाली हिस्से में इंतहा पसंद गिरोह कामतापुरी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के LO अलहदा रियासत के मुतालबे पर एक बार फिर सरगर्म दिखाई देने लगी है। LO के सरगर्म होने से सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बहस दोबारा शुरू हो गई है। इस दरमियान कामतापुरी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के LO के सरबराह जीवन सिंह ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि शिमाली बंगाल उनकी अपनी रियासत और सरजमीन है। वज़ीर आला ममता बनर्जी एक वज़ीर आला की हैसियत से यहाँ आ सकती है, लेकिन उन्हें मेहमान का ही दर्जा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि शिमाल बंगाल को अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा कोई नया नहीं है। बरसों से अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इस मुतालबे को पूरा करने का वक्त करीब आ गया है। उनका कहना है कि रुकन पार्लिमान जान बरला, रनन पार्लिमान और रुकन पार्लिमान नशीद परमान और रुकन पार्लिमान डी जिंता को भारतीय आइन और पार्लियामेंट ने आवाज़ बुलंद करने का हक दिया है। वो अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं और हम उनकी हिमायत करेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ममता बनर्जी शिमाल सिलीगुड़ी के दौरे पर जा रही है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ममता बनर्जी शिमाली सिलीगुड़ी के दौरे पर जा रही है। दौरे से कबल LO की जानिब से शिमाली बंगाल को अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा किया जा रहा है।